खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन एनडीए में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच खटास कम होने का नाम नहीं ले रही। चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने अपनी लोकसभा क्षेत्र जमुई के अंतर्गत आने वाले शेखपुरा के एक कोरोना मरीज के अस्पताल से गायब होने का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दरअसल शेखपुरा का रहने वाला रंजीत कुमार कैंसर पेशेंट था और रंजीत 25 जून 2020 को महावीर कैंसर संस्था में अपने चेकअप के लिए गया था, जहां जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद रंजीत को शेखपुरा आइसोलेशन सेंटर में रखा गया और बाद में उसे 3 जुलाई को पटना एनएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन 6 जुलाई को रंजीत रहस्यमय ढंग से गायब है। अब जमुई से सांसद चिराग पासवान ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार को ये पत्र लिखा है, जहां उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो लगातार जिस तरीके से एनडीए में अगर देखा जाए तो एलजेपी से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच लगातार खटास देखने को मिल रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से लगातार राजनीति देखी जाए, लेकिन अब सवाल व्यवस्थाओं पर उठने लगा है। भले ही खटास नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रही हो, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है उसके बाद अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरीके से सवाल उठाना कार्यशैली पर, क्या समझे इसे? देखिए, या तो चिराग पासवान को बीजेपी का बैकअप मिल रहा है या फिर चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। दो ही कारण हो सकता है। तो अभी तक तो स्पष्ट है नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने बिहार में एक यात्रा की थी, फर्स्ट बिहार, बिहार फर्स्ट, और उस यात्रा के दौरान उस यात्रा के बाद ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया था। और उनका कहना था कि जनता से जो फीडबैक मिला उसको आधार बनाकर वो सवाल उठा रहे हैं, और उसको लेकर नीतीश कुमार चिराग पासवान के रिश्ते में खटास बहुत आ गई और अब रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं। चिराग पासवान ने अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति के अस्पताल से गायब हो जाने को लेकर फिर से पत्र लिखा है और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। तो जिस तरह से सरकार को निशाने पर चिराग पासवान ले रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं, उससे तो सवाल उठ ही रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रखा है, और बीजेपी का बैकअप उनको है तब तो ठीक है, नहीं तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में भी जा सकते हैं। तो चिराग पासवान के तेवर लगातार तल्ख हैं नीतीश कुमार को लेकर और उनकी व्यवस्था पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से चिराग पासवान के तेवर तल्ख दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले माना जा रहा था कि सीट बढ़ाने को लेकर ये तेवर तल्ख हैं और लगातार सामने आ रहे हैं, आक्रामक रुख अपना रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि वो अब एनडीए से अलग हो सकते हैं, या तो वो अकेले लड़ सकते हैं या महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है एनडीए के, और एनडीए के लिए बहुत मायने भी रखते हैं। अगर वो छोड़ देंगे एनडीए, महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, तो महागठबंधन को एज मिल जाएगा, एनडीए की चुनौती बढ़ जाएगी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अभी अपना पत्ता खोल नहीं रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर सीधे निशाना नहीं साध करके उनकी व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया, फिर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सवाल खड़ा किया, फिर सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में आ रही कोताही को उन्होंने उठाया, और अब अस्पताल से अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति के गायब हो जाने के मामले को लेकर पत्र लिखा है। तो तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। महागठबंधन में भी घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी दोनों के साथ अभी तक आरजेडी की बातचीत शुरू नहीं हुई है जी। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जेडीयू का रुख भी कर सकते हैं, तो महागठबंधन में इंटैक्ट नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान बहुत फूंक करके कदम उठाएंगे
ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार से नाराज हैं तो एनडीए छोड़ देंगे। तो हो सकता है कि बीजेपी का बैकअप हो उनको और बीजेपी के इशारे पर वो नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हों। चुनाव है, चुनाव में तो होता रहता है, लेकिन चिराग पासवान 15 दिन के अंदर अपना पत्ता खोल देंगे, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। सीटों को बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक औपचारिक बैठक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि औपचारिक बैठक होगी, उसके बाद सब कुछ या तो ठीक हो जाएगा या फिर चिराग पासवान अपना फैसला सुना देंगे।